नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं पद्म अवार्ड से जुड़ा हमारा विशेष संवाद, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित ऑर्गन डोनेशन को एक मुहिम बनाने वाले नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला जी से। गुजरात के सूरत शहर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला को समाज सेवा और अंगदान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत के ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उनके जीवन और कार्य से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे स्वयं नीलेश मांडलेवाला जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पद्म अवार्ड देश के सबसे सम्मानित अवार्ड्स में से हैं और आपको अंगदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। और मैं फहरिस्त देख रहा था कि अंगदान को लेकर आपका इतना कार्य है, जबकि हम माना जाता है कि भारत में अंगदान को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहाँ से कैसे यात्रा शुरू हुई? प्रतिबिंब जी, मेरे फादर की 97 में किडनी ख़राब हो गई थी और 2004 में उनका डायलिसिस शुरू हुआ। जब भी डायलिसिस शुरू हुआ तो हमने हमारे पिताजी को हमारी किडनी देने की बात कही, मैंने और मेरे ब्रदर ने, दोनों ने। लेकिन पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है, परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो मैं डायलिसिस के ऊपर रहूँगा। मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार 2004 में डायलिसिस शुरू हुआ। मैं मेरे पिताजी को डायलिसिस करवाने के लिए जब भी अस्पताल लेके जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे, बहुत सामान्य परिवार के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे। और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी देखी थी, क्योंकि डायलिसिस से व्यक्ति को जो जीवन मिलता है वो क्वांटिटी लाइफ होती है, वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है जी। क्योंकि डायलिसिस करवाने के बाद में बुखार आना, क्रैम्प्स आना, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस, बाहर आने जाने पे रिस्ट्रिक्शंस, ये सब एक कॉमन होता है। तो ऐसा मन में थॉट आता था कि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है, तो क्या ऐसे मरीज़ों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये थॉट मुझे वो डायलिसिस सेंटर के वेटिंग रूम में आता रहता था कि ये परिवार, ये जो व्यक्ति है, जो किडनी फेलियर मरीज़ है, उनके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। लेकिन आगे कैसे बढ़े उसका रास्ता उस समय दिख नहीं रहा था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था, तो बहुत लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी एक मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई। वो हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो उनके साथ एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में चर्चा हुई। तो चिनूभाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब किडनी के बारे में जानते हो, इतना सब करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़ो। उनकी संस्था इंडिया रीनल फाउंडेशन, जो किडनी रोग के प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने मुझे इंडिया रीनल फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में अप्रैल 2005 में लिया। मैंने शुरुआत की प्रिवेंशन के काम से ही, मैंने शुरुआत की, लोगों को समझाया कि किडनी अच्छी रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किडनी ख़राब होती है तो उनका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लोगों को बारे में मैं जानकारी देता रहता था। लेकिन मेरी सोच हमेशा अलग रही थी। मैंने देखा कि किडनी के प्रिवेंशन के लिए तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देश में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति इतनी जागरूकता भी नहीं है और लोगों को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में पता भी नहीं है। तो मुझे ये विषय के साथ में बात करना है। हम हमारे पिताजी को तो किडनी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने पिता है, कितनी माता है, कितनी बहनों है, कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके जीवन में क्वालिटी लाइफ की ज़रूरत है। तो मैंने सूरत के हर एक अस्पताल को संपर्क करना शुरू किया।
मैंने पाया कि ये जो ब्रेन डेड व्यक्ति होता है उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस हम करवाए तो उनको नया जीवन, ये जो किडनी फेलियर के मरीज़ हैं उनको नया जीवन मिल पाएगा। क्योंकि उस समय 2005 की जो मैं बात करूं तो सिर्फ किडनी का ही ट्रांसप्लांट ज़्यादातर होता था, दूसरे ऑर्गन का तो ट्रांसप्लांट होता ही नहीं था। तो मैंने सूरत शहर के हर एक अस्पताल को संपर्क करना शुरू किया, सूरत शहर के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का संपर्क करना शुरू किया कि ऐसा कोई केस ब्रेन डेड का केस आता है तो हमें जानकारी दीजिए। 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत के एक अशक्ताश्रम अस्पताल में जगदीश भाई शाह नाम के व्यक्ति ब्रेन डेड हुए, जो सूरत शहर के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक पटेल ने ब्रेन डेड घोषित किया था। उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवार जगदीश भाई की जो धर्मपत्नी ज्योति बहन और उनके बच्चों के साथ अंगदान के बारे में बातचीत की। उस समय तो हमें भी पता नहीं था कि कैसे बात करें, क्या करें, और ऐसे माहौल में बात करें कि जब भी परिवार खूब रुदन में है और ऐसे समय पे बात करना कठिन भी होता है। लेकिन सिर्फ मुझे आज भी याद है, मैंने एक ही बात कही थी कि जो जगदीश भाई है उनके अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन किंतु पृथ्वी पर है। क्योंकि उनके जो किडनी का आप दान करोगे तो कोई दो जो व्यक्ति है जो डायलिसिस की पीड़ा से गुजर रहा है उनको नया जीवन मिलेगा, और अंत में तो शरीर राखी हो जाने वाला है। ये पहला ही मामला था। तो आज भी मैं मानता हूँ वो जगदीश भाई के परिवार आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक दिव्य आत्मा होगी। उनके परिवार ने हाँ कही, क्योंकि उस समय 2006 की बात करूं तो उस समय लोगों में अंगदान के प्रति जानकारी भी नहीं थी, अज्ञानता था, डर था। तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने आपको इस पवित्र कार्य के लिए चुना है? मैं हमेशा मानता हूँ प्रतिबिंब जी कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग होते हैं कि जिनके परिवार में ऑर्गन डोनेशंस की खराबी होती है, लेकिन किसी को ये विषय में विचार नहीं आया। मेरे मन में ही क्यों ये विचार आया, मैं हमेशा उसकी सोच करता रहा। मेरी आस्था भगवान द्वारकाधीश में है। मैं 25 साल से भगवान द्वारकाधीश को हर साल 2 बार तो मैं जाता ही हूँ। तभी मैंने पाया कि भगवान का कोई इरादा है, कोई वो मुझे कुछ दिशा दिखा रहे हैं। आपको माध्यम बनाना चाहता है, हमको माध्यम बनाना चाहता है। तो हम आज की तारीख में भी प्रतिबिंब जी जो भी ये कार्य करते हैं तो हम मानते हैं कि भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और कृपा से ही हो रहे हैं। आपको माध्यम बनाकर ईश्वर ने, द्वारकाधीश जी ने कितने ऑर्गन डोनेशन अभी तक करवा दिए हैं? किडनी से आपने शुरुआत की, उसके बाद आपने लीवर भी, हार्ट भी और अलग अलग अंग प्रत्यंगों का भी प्रत्यार्पण आपने करवाया। तो एक सूची अगर पूछी जाए आपसे तो कितनी लंबी सूची? हमने 1383 ऑर्गन एंड टिश्यू के अभी तक डोनेशंस करवाए। 1383। हाँ, और उनकी वजह से हमारे देश और विदेश के कुल 1270 से ज़्यादा लोगों को नया जीवन मिला है। आपने सूची की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 जनवरी 2006 के दिन जो जगदीश भाई शाह का किडनी का डोनेशंस हुआ, वो गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी दान और ट्रांसप्लांट की शुरुआत थी जी। उस समय गुजरात में केवल 5-7 अस्पताल में ही किडनी का ट्रांसप्लांट होता था। हमारे सूरत शहर में किडनी ट्रांसप्लांट की कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। तो वो किडनी को अहमदाबाद भेजी गई। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में उनका ट्रांसप्लांट हुआ। वहाँ से डॉक्टर की टीम प्रोक्योर करने के लिए आए थे। फिर 2006 में, फरवरी 2006 में ही हमने किडनी के साथ लीवर का दान करवाया। उस समय पूरे देश में केवल 4 या 5 ही इंस्टीट्यूट में लीवर का ट्रांसप्लांट होता था। गुजरात में लीवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम ही नहीं था। अच्छा। तो वो लीवर को हमने हैदराबाद भेजा और हैदराबाद में ट्रांसप्लांट हुआ। वो गुजरात का पहला लीवर डोनेशन हुआ और गुजरात से दूसरे राज्य में भेजा गया, वो भी पहला लीवर का डोनेशन हुआ। ये फरवरी 2006 की बात है। फिर मई 2006 में
हमने एक 4.5 साल के बच्चे का किडनी का दान करवाया। हमारे शहर के एडवोकेट है जसवंत पटेल, उनके 4.5 साल का बच्चा कृषांक ब्रेन डेड हुआ। एक्सीडेंट के अंदर उसको हेड इंजरी हुई थी, ब्रेन डेड हुआ। जब भी हमने परिवार के साथ जसवंत भाई के साथ बात की ऑर्गन डोनेशंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को पूछूंगा, यदि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज हमें आज्ञा करेंगे या आशीर्वाद देंगे तो ही हम करेंगे। हमने कहा आप जरूर पूछो, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अंगदान करना ही चाहिए और हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। तो कृषांक के 4.5 साल के कृषांक के किडनी का दान हुआ। वो देश का पहला पीडियाट्रिक किडनी दान की पहली घटना थी। वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई, धीरे 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 आगे बढ़ते गए। 2013 में सूरत के एक मंजुलाबेन ढोला नाम की महिला थी, उनकी किडनी का दान हुआ और उनका ट्रांसप्लांट एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी थी ताहिरा करके, उसमें हुआ। और दूसरा एक ट्रांसप्लांट संदीप कुमार जी जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनमें हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद में संदीप कुमार जी ने मुझे बताया कि नीलेश भाई, आप किडनी के बारे में इतना सब काम करते हो, ये सब करते हो, लेकिन आपके कार्य को नेशनल लेवल पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अंगदान के बारे में कोई बात नहीं है जी। कई प्रांत ऐसे हैं कि जिसमें आज की तारीख में भी अंगदान नहीं है। तो हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और ये एक्टिविटी को नेशनल लेवल पे लेके चलते हैं। बात है 2013 की। तो मैंने कहा कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना बहुत आसान है, चलाना मुश्किल है और टिकाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सर मेरे पीछे पड़े रहे कि नहीं नीलेश भाई, आपकी ज़रूरत पूरे देश को है, पूरे देश में ये कार्य को आगे बढ़ाना है। आप सूरत से इतना जो ऑर्गन डोनेशंस करवाते हो तो उसका फ़ायदा पूरे देश को भी मिलेगा। तो हमने दिसंबर 2014 में डोनेट लाइफ ट्रस्ट बनाया और डोनेट लाइफ ट्रस्ट का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते करवाया और वो आशीर्वाद भी मिला। हमने 20 दिसंबर को दीदी माँ के वरद हस्ते इनॉग्रेशन डोनेट लाइफ की स्थापना हुई और 21 दिसंबर को हमने पहला ट्रस्ट बनने के बाद में पहला ऑर्गन डोनेशन मुस्लिम खोजा परिवार से हुआ। वहाँ से ये जर्नी कंटिन्यूस चलती गई। 2015 में हमने गुजरात का पहला हृदय का दान करवाया। गुजरात में हृदय ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने की वजह से वो हृदय को मुंबई में भेजा गया और मुंबई में उनका ट्रांसप्लांट हुआ। गुजरात से पहला हृदय का दान हुआ। गुजरात से दूसरा राज्य में भेजा गया भी ये पहला ही हृदय का दान था। 2016 में हमने हड्डियों का दान करवाना शुरू किया, वो गुजरात का पहला ही हड्डियों का दान था। 2017 में हमने 14 महीने के बच्चे का दूसरे अंगों के साथ में हृदय का दान करवाया और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय दान की ये पहली घटना थी। और उनका वो हृदय का ट्रांसप्लांट एक मुंबई में 3.5 साल की बच्ची में हुई। वो बच्ची आज 8 साल के ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। उनके बाद में गवर्नमेंट अस्पताल जो भी हम ऑर्गन डोनेशंस करवाते थे वो ज़्यादातर प्राइवेट या ट्रस्ट के अस्पताल से करवाते थे। हमारे सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा जी के सहयोग से हमने सूरत सिविल अस्पताल से 2017 में जून 2017 में अंगदान की शुरुआत की। गुजरात में सिविल अस्पताल से, गवर्नमेंट अस्पताल से अंगदान होता ही नहीं था। ये पहली बार गवर्नमेंट अस्पताल से अंगदान करवाने की शुरुआत हुई और एक दिशा गवर्नमेंट अस्पताल को भी दिखाई कि आप लोग भी अंगदान कराओगे, जिससे लोगों को नया जीवन मिलेगा। 2019 में हमने फेफड़े का दान करवाया। मई 2019 में गुजरात में पहली बार फेफड़ा का दान हुआ। गुजरात में फेफड़े की ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने की वजह से उसको बेंगलोर में ट्रांसप्लांट किया गया और 2020 जब भी कोरोना आया तभी पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति में बहुत कमी आ गई थी। फिर भी हमने लगातार सूरत से 203 ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस करवाए
और दिसंबर 2020 में, जो कोरोना के समय के अंदर ही दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन्स, जिसमें किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया। और ये देश में इतने कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की ये पहली ही घटना थी। 2021 में हमने एक ही अस्पताल से एक ही दिन 13 ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस करवाए। गुजरात में पहली बार हुआ। अक्टूबर 2021 में हमने 14 साल के बच्चे का हाथ का दान करवाया। पूरे देश में इतने कम उम्र के बच्चे का हाथ के दान की ये पहली घटना थी। 2024 में हमने 9 साल की बच्ची का दूसरे अंगों के साथ हैंड्स का डोनेशंस करवाया। पूरे विश्व में 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन की वो पहली घटना थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रतिबंब जी कि हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है, हमने यही काम सूरत से किया। हमने लोगों को बताया कि जो हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान कहते हैं कि विश्व एक कुटुंब है, जो भावना हमारी भारत की है, आज सूरत से दान किए गए हृदय और फेफड़े का ट्रांसप्लांट यूएई, यूक्रेन, रशिया, सूडान, यमन जैसे देश के नागरिकों में मुंबई और चेन्नई में ट्रांसप्लांट किए गए। ये जो मरीज़ थे उनका नाम नोटों के अंदर रजिस्टर्ड था और नोटों के माध्यम से उनको अलॉट किए गए और ट्रांसप्लांट हुए। तो ये बहुत बड़ा जर्नी ये रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये 20 साल की जर्नी में जब भी हमने उसकी शुरुआत की थी, मैं आपको 2005 की बात करूं तो जब भी हमने 360 डिग्री काम किया, हमने अवेयरनेस के लिए भी पहले काम हमने अवेयरनेस के लिए किया, क्योंकि अंगदान तो बाद में आता है। लोगों के मन में अंगदान के प्रति डर था, अज्ञानता थी, धार्मिक गैर मान्यता थी। लोगों को कंसेप्ट ही पता नहीं था। लोग ऐसे मानते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उनकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, वो लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हमने 360 डिग्री उसके लिए अवेयरनेस किया। हमने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को समझाया कि अंगदान का महत्व क्यों है, अंगदान क्यों करना चाहिए, अंगदान की ज़रूरत क्या है, हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु अंगदान की वजह से हो रही है, समयसर अंगों न मिलने की वजह से हो रही है। हमने ये लोगों को समझाया। जब भी हम लोग जाते थे उस समय लोगों को समझाने के लिए सेमिनार में जाते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते थे, तो लोगों के प्रश्न भी बहुत आते थे। लोग बोलते थे कि आँखों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमने लोगों को समझाया कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले चली जाती है। हम जो उनका पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करते हैं वह तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। तो लोगों ने कहा कि हम अंगदान करेंगे, हमारे ब्रेन डेड स्वजन के अंगदान करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, शरीर डिशेप हो जाएगा, जो हमें धार्मिक क्रिया करनी है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तभी हमने लोगों को बताया कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर कोई सर्जरी होती है, उनमें जैसे सर्जरी करके स्टिचेस लिया जाता है, ऐसे ही अंगदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, ऑर्गन प्रोक्योर करने के बाद में उनको स्टिचेस लेके मान सम्मान के साथ परिवार को उनके पार्थिव देह को सुपुर्द किया जाता है। शरीर बिल्कुल खराब नहीं होता है। आप जो भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हो उनमें बिल्कुल बाधा उत्पन्न नहीं होती है। लोगों ने कहा कि एक ऐसा है कि जो हम शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो हमने लोगों को पूछा कि हमारे समाज में कितनी ऐसी माताएं हैं, कितनी ऐसी बहनों हैं कि जिनको यूट्रस की तकलीफ़ होती है, उनको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ़ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है,
उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, शरीर खंडित हो ही जाता है, तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को पूछा कि हमारे भाइयों में गोल ब्लेडर की तकलीफ़ होती है, उनका गोल ब्लेडर निकाल दिया जाता है, एक अंग कम हो गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को पूछा कि हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, परिवार में से ही एक किडनी देते हैं, तो 2 किडनी में से 1 किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे भाइयों बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है? लोगों ने धर्म की बात कही कि धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, अंगदान करना पाप है, बुरा है। तभी हमने लोगों को पूछा, आप देखो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था, और महर्षि दधीची ऋषि ने जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। हमने लोगों को पूछा, क्या किसी को अमर होते हुए देखा है? लोग बोले कि नहीं देखा है। हमने लोगों को कहा कि जो व्यक्ति अमर होता है, जो व्यक्ति का अंगदान होता है, वो वास्तव में अमर हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद में भी किसी के अंदर जिंदा रहता है। हमने परम पूज्य दीदी माँ की बात लोगों के सामने रखी। जब भी दीदी माँ ने हमारे डोनेट लाइफ ट्रस्ट का शुभारंभ किया था तभी वो बात हमें कही थी। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा, हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी, हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा, हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी, नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। हमने लोगों को प्रश्न पूछा, प्रतिबिंब जी क्या आपने ईश्वर को देखा है? लोगों ने बोला कि नहीं, हमने तो कभी ईश्वर को देखा ही नहीं है। हमने पूछा कि आपकी ईश्वर में आस्था है? बोला कि हाँ हमारी तो आस्था है, लेकिन ईश्वर को कभी हमने देखा नहीं है। तभी हमने कहा कि हमने ईश्वर को देखा है। तो बोला कैसे? तो हमने उनको पूछा कि हमारे परिवार में कोई संतान की जन्म नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की मानता मानते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर आता है, तभी हमारे परिवार में बालक का जन्म होता है। जो परिवार अंगदान का निर्णय करता है वो वास्तव में भगवान है, क्योंकि उनके निर्णय की वजह से 5 से 8 व्यक्ति को नया जीवन मिलने की संभावना खड़ी होती है। ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल 5 से 8 व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन 5 से 8 परिवार को मिलता है। क्या बात! सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो अंगदान को एक मुहिम बनाया उसके लिए आप पद्मश्री से सम्मानित किए गए। अब क्या इस क्षेत्र में आपका कार्य और बढ़ जाएगा? जिम्मेदारी का एहसास, उत्तरदायित्व का एहसास और बढ़ने वाला है, एक बात। और आपको क्या लगता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको भी इस मुहिम में और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसका असर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर होता है, बड़े वर्ग पर होता है समाज के, तो क्या ये भी अब प्रयास आप साथ करने वाले हैं इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ? मैं जो धर्म गुरु की बात कही वो मैं पहले आपको कहना चाहूँगा। मैं सालों से संतों के साथ तो जुड़ा हुआ ही हूँ। जो मैंने दीदी माँ की आपको बात कही कि दीदी माँ 2014 में दीदी माँ ने ये बात कही थी, और यही बात आज की तारीख में भी हम लोग हमारे काउंसलिंग में लोगों को कहते रहते हैं। ये पद्मश्री का अनाउंसमेंट हुआ, उनके बाद में मैं गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ भी मैं
हरिद्वार जाके उनके साथ मुलाकात करके आया। उनके साथ में भी मैंने अंगदान के विषय में ही बात की कि गायत्री परिवार के साथ में मिलके पूरे देश में ये अंगदान जीवनदान का संदेश हम कैसे फैला सकते हैं। फिर स्वामी चिदानंद जी के साथ परमार्थ आश्रम ऋषिकेश, उनको भी मैं मिल के आया। उनके साथ भी बैठ के, स्वामी जी के साथ भी बैठ के यही बात कही कि आप लोगों के बहुत अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, आपके माध्यम से अंगदान जीवनदान का संदेश समाज में जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी मैं रिसेंटली श्री श्री रविशंकर जी का जो 70वां जन्मदिन का महोत्सव चल रहा था और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल जो कंप्लीट हुए उसका जो महोत्सव चल रहा था, उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ भी हमने यही विषय पे बातचीत की कि गुरुजी आपके माध्यम से ये विषय आप रखोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि आज लोगों को देना भी है लेकिन लोगों को सच्ची जानकारी नहीं है, उसीलिए लोग आगे नहीं आते हैं। तो कितना सहयोग का आपको आश्वासन मिला यहाँ से? मुझे सभी जगह से बहुत ही सहयोग का आश्वासन मिला है। मैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी गायत्री परिवार के जो है उनके साथ पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ पहले भी अंगदान के विषय में बातचीत हुआ था और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे और परिवर्तन इसके अंदर आएगा। आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। हाँ, हमने जी हमारा मकसद एक ही है, अलग अलग माध्यम से लोगों को जन जागरूक करने का, क्योंकि संगीत और फिल्म ऐसा माध्यम है कि जो लोगों तक जन जन तक पहुंचता है। तो इसीलिए हमने एक गीत बनाया, अंगदान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा। वो यशोदा सोलंकी जी ने उसको लिखा, तन्मयी पावा जी ने उसको संगीत दिया और उदित नारायण जी ने उसको स्वर दिया था। तो आज लोगों तक ये गीत पहुंचता है कि अंगदान कर ले और मानव तो ईश्वर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया गीत है। फिर हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, काया द मिशन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे देश में जो भी अंगदान होते हैं वो ज़्यादातर एडल्ट के होते हैं। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स के डोनेशंस इतने कम होते हैं, लेकिन हमारे देश में छोटे बच्चों को भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैसेज हमने ये फिल्म के माध्यम से दिया और एक सत्य घटना पर आधारित हमने ये फिल्म बनाई। अभी हमने एक फिल्म बनाई है पर हस्त, जो हैंड डोनेशंस के ऊपर है। हैंड डोनेशंस के पहले उनकी लाइफ कैसी है और हैंड ट्रांसप्लांट के बाद में उनकी लाइफ कैसी है। प्रतिबंब जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज भारत कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। आज हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट में भारत आज विश्व में नंबर 1 पे है। अच्छा। लोगों को ये पता नहीं होगा कि लोग ऐसा है कि देश क्या चल रहा है, लेकिन भारत आज पूरे विश्व में हैंड डोनेशंस के लिए आगे है। आज उनका श्रेय जो मैं देता हूँ, ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति जो आगे बढ़ रही है, तो हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान भी बार बार मन की बात कार्यक्रम के अंदर देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। मैंने कभी भी देश में कोई भी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से पहले अंगदान के बारे में उन्होंने सार्वजनिक पे बात कही है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। नरेंद्र भाई पहले ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम में बार बार, एक बार नहीं, पहला उन्होंने अक्टूबर 2015, मुझे जो अभी ध्यान में है, तारीख शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे पक्का ध्यान है क्योंकि मैं सुनता हूँ उनको। तो अक्टूबर 2015 में पहले उन्होंने बात कही थी, फिर लगातार वो बात चलती रही है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने ऑर्गन डोनेशंस के बारे में बात कही। चलिए, हमारी बातचीत का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या समाज से, देश से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कह दीजिए कैमरे पर। मेरा आप सभी से इतना ही गुजारिश है कि जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वह हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वह कीमती है।
हमारे परिवार के अन्य सदस्य को काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स इससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं हैं, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम ये ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे तो हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। और ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, आइए हम सब साथ मिलके अंगदान जीवनदान का संकल्प को आगे बढ़ाए। और हमारे डोनेट लाइफ ने एक मिशन बनाया है, मिशन 2047। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में जब भी हमारा देश आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी एक विकसित भारत की परिकल्पना हमें दिखाई है। हम भी हमारा योगदान उसके अंदर देना चाहते हैं। हमने एक मिशन बनाया, मिशन 2047, कि जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये मिशन बनाने से केवल काम नहीं होता है, उसके लिए हमने एक रोड मैप भी बनाया और आज हम यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बता रहे हैं, यूथ इज़ अ पावर। आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करो, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, लेकिन एक सामाजिक कार्य को आपको साथ में रख के जोड़ना है। और आज के समय की मांग है अंगदान जीवन दान। हम तो 25 साल में नहीं रहेंगे, लेकिन ये मिशन को आपको आगे लेके चलना है और यही काम होगा तभी हमारा देश विकसित भारत भी आगे बढ़ेगा। और जो प्रतिबंब जी, आपने एक अवार्ड्स के पद्मश्री के बारे में भी जो बताया था, तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सम्मान केवल नीलेश मांडले वाला या डोनेट लाइफ का सम्मान नहीं है। ये सम्मान है पूरे देश में जितने भी लोग अंगदान की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जितने भी व्यक्ति, जितनी भी संस्थाएं ये अंगदान की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, ये सभी का सम्मान है। ये सम्मान है जो अंगदाताओं और उनके परिवारजनों का सम्मान है। ये सम्मान है डॉक्टर्स, अस्पताल जो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, ये उनका सम्मान है। पुलिस डिपार्टमेंट जो ग्रीन कॉरिडोर के लिए सहयोग कर रहे हैं, पुलिस इंक्वेस्ट में सहयोग कर रहे हैं, ये उनका सम्मान है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो मेडिको लीगल केस में जटिल जो पोस्टमार्टम की जटिल प्रक्रिया है वो पूर्ण करने में जो सहयोग दे रहे, ये उनका सम्मान है। सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने रात दिन देखे बगैर एक शहर से दूसरे शहर वाइटल ऑर्गन्स भेजने के लिए जो सहयोग दिया है, ये उनका सम्मान है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया जो अंगदान की प्रवृत्ति पिछले 21 सालों से लगातार जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दे रहे हैं, ये उनका सम्मान है। ये सम्मान है हमारे डोनेट लाइफ के वॉलंटियर्स, हमारा डोनेट लाइफ का स्टाफ जो रात दिन देखे बगैर ये प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, ये उनका सम्मान है। ये सम्मान है हमारे ट्रस्टी जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये सम्मान मैं मेरे स्वर्गस्थ माता पिता और भगवान द्वारकाधीश के चरण में अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। और पद्मश्री आप से सम्मानित किया गया है आपको, और आपका ये कार्य जो है अंगदान के प्रति जो समर्पण है, संकल्प है, वो और भी ज़्यादा सिद्ध हो, यही आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, आप देख रहे थे पद्म अवार्ड से जुड़ा हुआ हमारा विशेष संवाद, जिसमें हम बात कर रहे थे नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला जी से। इसमें आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।